हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 जो है वो किससे रिलेटेड है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपी। और एपी की जो जनरल फॉर्म होती है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में होती है। फर्स्ट टर्म जो होती है उसको ए बोला जाता है। नंबर ऑफ टर्म को मिला करके एक एपी बनती है, तो फर्स्ट टर्म को ए बोला जाएगा, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी बोला जाएगा, और जो थर्ड टर्म होगी उसको ए प्लस 2d बोला जाएगा, और फोर्थ टर्म होगी उसको ए प्लस 3d, और इसी तरह और भी टर्म होंगी उनको अपन लिखेंगे। ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्म ऑफ एपी बोला जाता है। यहाँ पर ए जो है ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। और जो डी है इसको बोलते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जितने भी ये टर्म दी हुई हैं इनमें जो डी है वो एक एक्स्ट्रा या तो बढ़ता जाएगा, यदि नेगेटिव में डी की वैल्यू है तो उसकी वैल्यू घटती जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 दी हुई है और सेकंड टर्म क्या ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं, और थर्ड टर्म क्या होगी? यहाँ से ये देखिए इसमें कितना ऐड हो रहा है? +3 ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म में भी +3 ऐड होकर के ये क्या निकलेगा? रिजल्ट 8 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में भी जो +3 ऐड होगा और रिजल्ट क्या निकलेगा? 11 निकलेगा। मतलब ये जो 3 है जो इसमें ऐड हो रहा है ये किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू है, इसी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 3 क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। इस तरह हमारी एक क्या बनेगी? एपी बनेगी। अब मान लीजिए कि हमने फर्स्ट टर्म क्या ले ली? 15 ले ली, और सेकेंड टर्म क्या हो गई? यहाँ पर 12 हो गई, और थर्ड टर्म अपनी क्या हो जाएगी? 9। इसी तरह फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? यहाँ पर 6 हो जाएगी, और भी टर्म होंगी। तो ये एपी में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर देखिए 15 में से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। यहाँ भी -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। यहाँ भी -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। और ये एपी क्या होती जाएगी? इसी तरह बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक एपी बोलेंगे। यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, और यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। मान लीजिए 1-2 टर्म और ले लेते हैं, 1-2 एपी और ले लेते हैं एग्जाम्पल में। फर्स्ट टर्म 2 दी हुई है, सेकंड 4 दी हुई है, फिर 5 दी हुई है, फिर 7 दी हुई है। इस तरह टर्म अपन को दी हुई है। इन दोनों में कितना ऐड करेंगे? फर्स्ट टर्म में कितना ऐड करेंगे? कॉमन डिफरेंस की 4 आ जाएगा, प्लस का 2। इसमें कितना ऐड करेंगे? प्लस का 1। इसमें कितना ऐड करेंगे? प्लस का 2। यहाँ पर देखिए क्या ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इनके बीच का, क्या सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये जो टर्म होंगी ये एपी के फॉर्म में नहीं होंगी। यहाँ पर ये किसके फॉर्म में है? एपी के फॉर्म में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, मान लीजिए अपन को जो एपी दी हुई है उसको कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इस जो टर्म को है वो अपन क्या बोलते हैं? A1। इस टर्म को क्या बोलते हैं? A2। इसको बोलते हैं A3, और इसको क्या बोलते हैं? A4। तो अपन को क्या करना है? A2 - A1 करेंगे तो रिजल्ट देखेंगे, और A3 - A2 करेंगे तो रिजल्ट देखेंगे, और A4 - A3 देखेंगे तो अपन रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। A2 - A1, 4 में से 2 माइनस करेंगे, रिजल्ट क्या निकल कर आया? 2। अब A3 - A2, 5 में से 4 माइनस करेंगे, रिजल्ट क्या निकल कर आया? 1। और 7 में से 5 अपन ने माइनस किया तो रिजल्ट क्या निकल कर आया? 2। क्या यहाँ पर सभी सेम है? नहीं है। तो ये जो टर्म अपन को दी हुई हैं ये एपी के फॉर्म में नहीं होंगी। ये अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। आगे अपन एक्सरसाइज में और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में चलते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। एपी की फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए
एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यहाँ पर अपन को फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया है, इसी के बेस पर अपन को एक एपी की जो है वो नेक्स्ट 4 टर्म लिखना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ए प्लस डी और यहाँ पर ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म लिखनी थी अपन को, तो अपन ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d तक ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ए की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, पुट कर देते हैं 4, और यहाँ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -3। आगे चलते हैं, ए की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। आगे चलते हैं 4 प्लस ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 रख देते हैं। आगे चलते हैं, रिजल्ट निकल कर यहाँ 4 आएगा। यहाँ देखिए 4 में से 3 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1। यहाँ चलते हैं 4 3 2 जा -6। आगे चलते हैं, यहाँ 4 3 3 जा -9। एपी लिख लेते हैं 4 1, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और 4 में से -9 जाएगा तो कितना आ जाएगा -5। यहाँ पर एपी निकल कर आई है तो एपी लिख लेते हैं, एपी इज 4 1 -2 और -5। इसी तरह और भी टर्म होंगी। फर्स्ट 4 टर्म लिखनी थी तो ये अपन फर्स्ट 4 टर्म निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी अपन को क्या करना है, ए और डी की वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है। अपन को 4 टर्म निकालनी है, नेक्स्ट 4 टर्म एपी की फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो अपन को सबसे पहले क्या लिखना है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। इसके फॉर्म में एपी होती है। वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1 प्लस 1/2। यहाँ आएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2। यहाँ आएगी वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू 1/2। रिजल्ट निकाल लेंगे। यहाँ -1 सॉल्व करेंगे इसको, -1 में से प्लस का 1/2 तो 2 1 जा 2, -1/2 रिजल्ट निकल कर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ -1 बचा, यहाँ +1 बचा। आगे चलते हैं, यहाँ पर -1 और यहाँ पर हो जाएगा +3/2। नेक्स्ट स्टेप, -1 -1/2, 1 से -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा 0। और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा प्लस का 1/2। ये अपनी की एपी की जो है वो फर्स्ट 4 टर्म निकल कर आई हैं। तो एपी क्या लिख देंगे अपन, -1 -1/2, 0 और 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ द गिवन एपी। अब यहाँ पर अपन को एपी दी हुई है, अपन को फर्स्ट टर्म ए निकालना है और कॉमन डिफरेंस क्या निकालना है, डी निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म ए। तो फर्स्ट टर्म ए, एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वही ए की वैल्यू होती है, ये निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अपन को क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी होता है। डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है -1 और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, a1 की वैल्यू क्या है -5, तो ये क्या हो जाएगा -5। ये जो माइनस लगा है ये वो वाला है और -5 पहले से था फर्स्ट टर्म में, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर -5 लिखना है। आगे चलते हैं, ये -1 वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 5 और रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, 5 में से 4 जाएगा प्लस का 4। तो अपन देयरफॉर
फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज, फर्स्ट टर्म क्या निकाली थी, -5 एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज, कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आया, 4 निकल कर आया। एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा, A। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.6, तो सीधे सीधे लिख देंगे। अब अपन को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, D। D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 1.7 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 0.6। 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकल कर आया 1.1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज, फर्स्ट टर्म क्या थी अपनी 0.6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1.1। ये रिजल्ट निकल कर आएंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से AP की, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अपन क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। यहाँ पर जो टर्म्स दी हुई हैं इनमें से अपन को बताना है कि कौन AP है या नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन AP, यदि वो AP के फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो अपन को कॉमन डिफरेंस निकालना है। एंड नेक्स्ट 3 टर्म, और यहाँ पर इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालना है। कब निकालना है, यदि वो AP फॉर्म करती हैं तो, और नहीं करती तो अपन को नहीं निकालना है। सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है D इक्वल टू A2 माइनस A1। अब यहाँ पर अपन को पता तो है नहीं कि AP के फॉर्म में है, तो अपन क्या करेंगे, A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, रिजल्ट क्या निकल कर आएगा 1/2। एक बार और अपन निकाल लेते हैं, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। तो A3 माइनस A2 करेंगे, चेक करना है तो अपन को D1, D2 और D3 भी निकाल सकते हैं। तो A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 माइनस 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर अपन का रिजल्ट निकल कर आएगा 1/2। इसी तरह D3 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A4 माइनस A3। A4 क्या है 7/2, और यहाँ पर क्या है 3। तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा A2। यहाँ पर देखिए जो तीनों कॉमन डिफरेंस हैं वो सेम है। कॉमन डिफरेंस D1, D2 एंड D3 आर सेम, so the given term form an AP। तो जो गिवन टर्म है वो AP के फॉर्म में है। अब अपन को क्या करना है, इनकी नेक्स्ट टर्म लिखना है। Therefore the AP is, AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म 2 दी हुई है, फिर क्या दिया हुआ है 5/2, और फिर क्या दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है अपन को 7/2। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। जो फिफ्थ टर्म होगी वो होगी A+4D, सिक्स्थ टर्म जो होगी वो होगी A+5D, और सेवन्थ टर्म जो होगी वो होगी A+6D। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे। यहाँ पर देखिए A की जो वैल्यू है, AP लिख लेते हैं 2, 5/2, 3, 7/2। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, A की वैल्यू क्या है 2 प्लस 4 इंटू D की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है
1/2 और नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे 2 + 5 × 1/2 और 2 + 6 × 1/2। आगे चलते हैं 2 5/2 3 7/2। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 = 4, 2 और 2 प्लस होकर के कितना हो जाएंगे 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 = 4, ये 9 क्या आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और भी टर्म होंगी लेकिन अपन को नेक्स्ट 3 टर्म बतानी थी, तो ये AP की नेक्स्ट 3 टर्म है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D = क्या होगा 1/2 एंड द AP इज, AP क्या होगी 2 5/2 3 7/2 4 9/2 एंड 5, और इसी तरह और भी टर्म होंगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी अपन को सेम ही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D1 = क्या होगा A2 - A1। A2 की वैल्यू 0.22 - 0.2 माइनस करेंगे अपन, तो यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं 0। तो 2 में से 0 जाएगा तो क्या जाएगा 2, और यहाँ पर क्या जाएगा 0, और यहाँ पर क्या जाएगा पॉइंट, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरह D2 निकालेंगे तो D2 = क्या होगा A3 - A2 = 0.222 - 0.22। इसको भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट निकल के 0.002। आगे चलते हैं, D3 निकालते हैं तो A4 - A3 करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा 0.2222 - 0.222। रिजल्ट क्या निकल कर आएगा 0.0002। यहाँ पर देखिए क्या D1 D2 और D3 सेम है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देयरफॉर D1 D2 एंड D3 आर नॉट सेम, so given terms not form an AP। यदि जो गिवन टर्म्स हैं वो AP फॉर्म नहीं करती हैं तो अपन इसकी नेक्स्ट 3 टर्म जो हैं वो नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो स्टूडेंट ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पर रूट में कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनमें से अपन को क्या करना है, यदि ये AP के फॉर्म में है तो अपन को नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो √2 ही रहेगा। इस 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2√2, तोड़ने के बाद इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3√2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 4√2, और इसी तरह की और भी टर्म होंगी। तो अपन क्या निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D1 = होगा A2 - A1। A2 की वैल्यू है 2√2 माइनस इसकी वैल्यू क्या है A1 की √2। 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा √2। इसी तरह D2 की वैल्यू क्या होगी A3 - A2, तो ये हो जाएगा 3√2 - 2√2, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी √2। इधर D3 = क्या होगा A4 - A3, यहाँ पर A4 तो 4√2 वैल्यू निकल कर आएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी 3√2। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो भी वैल्यू क्या निकल कर आएगी सीधे √2। अब यहाँ पर देखिए जो तीनों कॉमन डिफरेंस हैं वो क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D1 D2 एंड D3
आर सेम सो गिवन टर्म्स फॉर्म एन एपी। जो गिवन टर्म है वो एपी फॉर्म करती हैं। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, √2। नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। और डी की जो वैल्यू है वो क्या है अपनी, √2। ये भी √2 है। आगे चलते हैं। देयरफॉर द एपी इज, देयरफॉर द एपी इज, एपी क्या होगी अपनी, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या थी अपनी √2, सेकेंड टर्म क्या थी √8, जिसको अपन ने लिखा था 2√2 के फॉर्म में, इसको क्या लिखा था 3√2 के फॉर्म में, इसको 4√2 के फॉर्म में। अब जो नेक्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म को अपन क्या लिखेंगे a+4d, और सिक्स्थ टर्म को a+5d, और इसको लिखेंगे a+6d। आगे चलते हैं। √2, 2√2, 3√2, 4√2, और a की जो वैल्यू है वो है √2 प्लस 4 इंटू डी की भी वैल्यू कितनी है √2। इधर आएंगे √2 प्लस 5 इंटू √2, इधर आएंगे √2 प्लस 6 इंटू √2। आगे चलते हैं। √2, 2√2, 3√2 वैल्यू निकल कर आएगी 4√2, और यहाँ 4√2 और √2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 5√2। इसी तरह 5√2 √2 प्लस करेंगे तो 6√2, और यहाँ पर ये 7√2, और भी इसी तरह टर्म होंगी। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP is √2 and the AP is, AP क्या होगी √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2 और 7√2। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी अपन को क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। यदि सेम हो या एपी के फॉर्म में हो तो अपन को नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो कुछ नंबर हैं वो स्क्वायर में दिए हुए हैं, और ये जो नंबर है 73 वो सिंपल वे में दिया है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 का स्क्वायर जो होगा, सबसे पहले एपी लिखेंगे। एपी क्या होगी अपनी, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और ये क्या वैल्यू दी हुई है 73। इसी तरह ये अपनी एपी है। अब अपन क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे। तो D1 की वैल्यू क्या होगी A2 माइनस A1, तो 25 माइनस 1 इक्वल टू रिजल्ट निकल कर आएगा 24। इसी तरह D2 निकालेंगे तो D2 की वैल्यू होगी A3 माइनस A2, तो ये क्या वैल्यू होगी 49 माइनस 25, रिजल्ट क्या निकल कर आएगा इनका 24। इसी तरह D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 इक्वल टू 73 माइनस 49, 73 में 49 माइनस करेंगे तो इसका भी रिजल्ट क्या निकल कर आएगा 24 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों का रिजल्ट क्या है, सेम है। तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D1, D2 एंड D3 आर सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है, सो गिवन टर्म फॉर्म एन एपी। जो गिवन टर्म है वो क्या कर रही हैं, एपी फॉर्म कर रही हैं। अपन को नेक्स्ट 3 टर्म लिखना था, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है अपनी 1, और जो कॉमन डिफरेंस है डी है वो कितना है 24। आगे चलते हैं। देयरफॉर द एपी इज, एपी क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या थी 1, फिर 25, 49, 73। अब यहाँ पर फिफ्थ टर्म जो होगी वो होगी A+4D,
सिक्स्थ टर्म क्या होगी a प्लस 5d, सेवन्थ टर्म क्या होगी a प्लस 6d, और इसी तरह और भी टर्म होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर 1, 25, 49 और 73, a की वैल्यू 1 है प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है 24। आगे चलते हैं, a की वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू 24, a की वैल्यू 1 है प्लस 6 इंटू 24। आगे चलते हैं, 1, 25, 49, 73, अब इसको सॉल्व करेंगे। 24 4 जा 96, 96 और 1 क्या हो जाएगा 97, 24 5 जा 120 और 1 121, 24 6 जा 144 और 1 ये हो जाएगा 145, और इसी तरह और भी टर्म होंगी। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस of this AP is 24 and the AP is, AP क्या होगी 1, 25, 49, 73, 97, 121, 145, इस तरह ये AP होगी। इस तरह एक्सरसाइज 5.1 में अपने इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तभी तक के लिए धन्यवाद।